नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,508, जो पिछले सेशन से 258 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये जोन दिया था, मैंने जहाँ क्लोजिंग थी उसके नीचे ये सपोर्ट दिया था और मैंने क्लियर कर बताया कि अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ क्लोज है उसके ऊपर ऊपर वो कहीं पे भी ऊपर होती है तो ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और इसके ऊपर कंटिन्यू निकलती है और इस ट्रेड लाइन के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला सपोर्ट ये 23,778 और उसके बाद 23,538 के आसपास का। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि कंटिन्यूटी इस ट्रेड लाइन के ऊपर ऊपर इसके आसपास ऊपर होती है, उसके ऊपर ही निकलती है। तो उसके ऊपर निकलने के बाद जैसे ये पहला जो मैंने आपको रजिस्टर दिया था यहाँ पे टाइम निकालती है इसके ऊपर का, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए कंटिन्यू 23,508 से लेके 23,538 का सेकंड मैंने आपको रजिस्टर दिया था, यहाँ के आसपास का निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं पिछले वीडियो आपने नहीं देखा, देख लीजिए, मैं हर वीडियो के अंदर बताता रहा हूँ कि आपको मैं ये जो जोन बना के देता हूँ, रजिस्टर बना के देता हूँ, ये सपोर्ट जो बना के देता हूँ आपको चार्ट के अंदर प्लीज़ अपने ड्रॉ करके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे आने के बाद ये स्ट्रेट लाइन को उसने ब्रेक किया तो कैसे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से ऊपर की साइड का मोमेंटम मिला और जो मैंने आपको बताया था उसी जगह पे रजिस्टर लिया, वहाँ से फिर से सेल नीचे एक्टिव होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिटिंग होने के बाद यहाँ फिर से सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर आती है और क्लोजिंग बेस पे जो मैंने आपको रजिस्टर दिया था उसी के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग है। अब पहली तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? पहली तारीख के सेशन के दौरान तो पहला तो मित्रों हमारे एक बजट डे है, तो हाई वॉलेटाइल रह सकते हैं निफ्टी, पहली बात तो ये है। इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा गैप बना के रखा हुआ है क्योंकि हो सकता है निफ्टी के बजट सेशन के दौरान, शनिवार का सेशन है फिर भी हमारे मार्केट स्टार्ट है चालू है बजट डे के हिसाब से, तो हो सकता है काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है। तो मैंने ये नीचे की साइड में एक जोन दिया है, ये निफ्टी के लिए क्लोजिंग से काफ़ी नीचे है। जो निफ्टी में कल अगर मान लीजिए कि निफ्टी की क्लोजिंग 23,500 के आसपास है और यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होने के बाद ओपन होती है तो पहला जो नीचे का लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है और ऊपर की साइड में छोटा सा रजिस्टर दिया हुआ है, ये पहला रजिस्टर है 23,518 से लेके 23,618। अगर मान लीजिए निफ्टी कहीं पे 23,508 के आसपास ही कहीं पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद जैसे ही बजट सेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे अगर वॉलेटाइल रह सकती है तो पूरा ये दो मैंने आपको गैप बना के दिया, अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होने के बाद कंटिन्यू अगर निफ्टी 23,488 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये नीचे की साइड में पहला सपोर्ट रहेगा 23,428 से लेकर 23,388 के आसपास का, और यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो उसके बाद 23,318 और उसके बाद 23,258 से लेकर 23,228, ये मैंने थोड़ा बड़ा गैप है, ये सेकंड सपोर्ट है निफ्टी के लिए बजट के सेशन के दौरान, क्योंकि यहाँ तक निफ्टी आ सकती है अगर 23,488 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला ये सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ पे टाइम निकलने पे इसको ब्रेक करती है तो फिर 23,318 और उसके बाद 23,258 से 23,228 के आसपास लेके आ सकता है। मतलब यहाँ पे इतना हाई वॉलेटाइल लेके यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा या यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि हाई वॉलेटाइल की वजह से बायर उसको डेफिनेटली ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। अब ऊपर के साइड में 23,500 के आसपास निफ्टी अगर ओपन होती है यहाँ पे ओपन होने के बाद और 23,538 के ऊपर निकलती है तो पहला रजिस्टर हमें यहीं पे मिलेगा 23,588 से लेकर 23,618, पहला रजिस्टर यहाँ पे। और यहाँ पे अगर टाइम निकाले तो इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर थोड़े नए बायर भी एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500, उसके ऊपर जब भी निकलेगी तो थोड़ा जिन्होंने काफ़ी टाइम से लॉन्ग पोजीशन वो सब एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी बायर भी एक्टिव हो सकते हो। तो यहाँ से ऊपर लेके साइड में 23,688 और उसके बाद 23,758 से लेके 23,788 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ा मैंने गैप रखा है इसलिए क्योंकि मित्रों बजट का डे तो हाई वॉलेटाइल रह सकता है, रिस्की ट्रेड हो सकता है। दूसरी बात कि अगर इतना मोमेंटम अगर निफ्टी के अंदर मिलता है तो थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए क्योंकि हो सकता है हाई वॉलेटाइल की वजह से कहीं पे भी जब तक बजट का सेशन मतलब बजट खत्म नहीं हो जाता तब तक थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद कौन सी तरफ से हमें निफ्टी डायरेक्शन दे रही है उस टाइप से हमें ट्रेड निफ्टी के अंदर लेना चाहिए। दूसरी बात कि निफ्टी कंटिन्यू ये एक चैनल के अंदर निफ्टी कंटिन्यू ट्रेड कर रही है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि इस पैटर्न के अंदर ही कंटिन्यू पिछले 5 सेशन से 1 2 3 4 सेशन से 5 में से ये है, पिछले 4 सेशन से कंटिन्यू यहाँ पे इसी तरह ट्रेड कर रही है।
आपने देखा होगा कि यहाँ पे 28 जनवरी से यहाँ पे ओपन होती है, फिर यहाँ पे इसी के आसपास हाई लगाती है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद इसी के आसपास ओपन होने के बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके यहाँ पे आती है, और यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे ऊपर की साइड में ट्रेड करती है, फिर उसी तरह यहाँ पे नीचे पे सपोर्ट ले रही है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर चार्ट के अंदर ये ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, तो उसी के हिसाब से मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। तो हो सकता है निफ्टी अगर कल के सेशन के दौरान इसी पैटर्न की तरह अगर ट्रेड करती है तो ये ऊपर के साइड में मैंने आपको ये पहला रजिस्टर, और उसके बाद अगर इसके ऊपर की साइड निकलती है तो ये दूसरा रजिस्टर, बड़ा मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने आपको बता दिया। उसी तरह नीचे की साइड में मैंने आपको बता दिया कि ये पहला सपोर्ट 23,438 का, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में 23,318, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट यहाँ पे रह सकते हैं। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, बजट का डे है तो हो सकता है हाई वॉलेटाइल रह सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के या फिर थोड़ा वेट कीजिए। जब भी थोड़ा सा निफ्टी कहीं पे भी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जैसे ही उसको अगर जैसे यहाँ पे टाइम निकाला उसके बाद उसको ब्रेक किया तो नीचे की साइड में मूवमेंट मिला, उसी तरह यहाँ पे टाइम निकालने के बाद जैसे उसको ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो ऊपर की साइड का मोमेंटम हमें मिलता है। उसी तरह कहीं पे भी अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो उसका वेट कीजिए, उसको रेंज बनाने दीजिए। कहीं पे भी निफ्टी अगर रेंज बनाने के बाद उसको उसके जिस साइड में ब्रेक करती है उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।